फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार जो है कितने बच्चों की भीड़ है, इस बार कितने लोग आवेदन करेंगे, एसटीडी का फॉर्म कब तक आएगा। और आपके लिए मैं बता दूँ, शिक्षक भर्ती 2025 जो है क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सबसे ज़्यादा भीड़ किस में है। और इसमें पदों की संख्या पहले जो है दोस्तों यहाँ पे बताई जा रही थी 80,000 प्लस, लेकिन अब जो है ये दोस्तों सीट बढ़ के 1 लाख प्लस हो गई है। आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि ये दोस्तों आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो किन किन बातों पे सबसे हमें मतलब ध्यान देना है। और हमें इस बार आपको एक बात मैं सबसे ज़्यादा पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस बार कितने लोग आवेदन करेंगे, आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कितने लोग आवेदन करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको सारा प्रूफ बताने वाला हूँ कि कितने लोग जो है वो आवेदन देंगे। यहाँ पे सारा चीज़ मैं आपके साथ जो है मतलब यहाँ पे बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि फॉर्म जो है कब तक फिल हो सकती है। फॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे फरवरी के आसपास ये बात बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये मार्च तक यहाँ पर आने की संभावना यहाँ पे आप समझ सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि अब जो है यहाँ पे टीआरई 4 को लेकर जो है अब जो है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टीआरई 4 जो है इसलिए अब जो है जल्दी आएगी, क्योंकि टीआरई 3 का लगभग प्रोसेस जो है लगभग कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद इन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, अब पोस्टिंग होगी। उसके बाद जो है बिल्कुल आपको टीआरई 4 के लिए जो है दोस्तों आपका जो है बहुत तेज़ी से फिर से जो है काम आपको होने लगेगा। लेकिन आपको क्या ये आप अगर सोच रहे हैं कि क्या जब वो नोटिफिकेशन देगी तब हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर गलती करोगे तो फिर आप रिज़ल्ट से क्या हो जाओगे दोस्तों, यहाँ पे बाहर हो जाओगे, क्योंकि रिज़ल्ट फिर आपकी नहीं होगी। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब वो नोटिफिकेशन देगा फिर मैं उस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ूंगा, तो नहीं हो पाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे बीपीएससी में यहाँ पे जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, दो तीन पार्ट्स रहते हैं जिसमें आपको क्वालिफाई करना और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ला मतलब स्कोर लाना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि 120 क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 पार्ट 1 में ये रिजल्ट जो है टीआरई 3 का जैसे दिया गया है, तो आपके मन में होगा कि ये ऐसा क्यों है कि भाई पार्ट 3 और पार्ट 1 है। तो मैं आपको एक चीज़ संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले ये जान लीजिए 120 जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो है यहाँ पे 80, 40 और 30 का जो है सेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, 80, 40 और 30 का सेक्शन है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 80 वाले में कौन सा सब्जेक्ट है। तो 80 में आपका जैसे मुख्य जो मेन सब्जेक्ट है वो आपसे 80 नंबर के पूछे जाते हैं, मेन सब्जेक्ट। और 40 वाला में हमारा क्या है कि जैसे यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर्स यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, मैथ्स पूछे जाते हैं। तो अब ये है, और 30 नंबर जो है यहाँ पे ये 30 नंबर भाषा का होता है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसमें जो है मेरिट लिस्ट आखिर बनती कैसे, हमें किन किन बातों पे ध्यान देनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे 120 के कट ऑफ में अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि पार्ट 3 पार्ट 1 का रिजल्ट जैसे इसमें अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे ये रिज़ल्ट जो है अंग्रेजी 9, 10 टीआरई 3 का है। तो इसमें जो मेरिट बनी है तो किन किन बातों पे यहाँ पे ध्यान रखा गया है, ये चीज़ देखिए। सबसे पहले कट ऑफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। उसका यहाँ पार्ट 3 में यहाँ पे जैसे जनरल कैटेगरी है तो कितना नंबर गया हुआ, 61। इनको पार्ट 3 में 41 नंबर लाना था, पार्ट 1 में कितने हैं तो 26 लाना था। उसी तरह से अनरिजर्व फीमेल्स में कितने हैं, 60 हैं, इनको पार्ट 3 में देखिए कितना 41, और पार्ट 1 में कितना है 22। अब जो है हमारा एक चीज़ ध्यान देंगे, 80 और 40 वाले जो सेक्शन है इसी से हमारा क्या होता है, 120 नंबर जो आप देख पा रहे होंगे, इसी से हमारा क्या होता है, मेरिट बनती है। ठीक है, ये क्या है, इसी से आपका जो है मेरिट यानी मेघांक जो है इसी से बनती है। अब जो है यहाँ पे अब यहाँ पे मिनिमम जो है मार्क्स आपको कितने लाने हैं। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप नहीं ला पाओगे तो फिर जो है दोस्तों डिस्क्वालीफाई। क्योंकि पिछले बार आप देखे भी होंगे कि पिछले जो रिज़ल्ट आए थे यहाँ पे, पिछले रिज़ल्ट में जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे टीआरई 1, 2 में अगर देखेंगे टीआरई 1, 2 और 3 में भी कुछ ऐसे विषय थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 39 नंबर पर भी नौकरी हुआ था। लेकिन इस बार अब कुछ ही विषय ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये हो पाएगी, बाकी जो है मतलब दोस्तों अब ऐसा नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि डे बाई डे जो है कंपटीशन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे इस चीज़ों पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें भाषा का जो मैं 30 नंबर बात कर रहा था, इसमें आपको ग्रामर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में 30 में आपको जो है कम से कम 9, 10 और 11 नंबर मिनिमम लाना यहाँ पे अति आवश्यक है, मतलब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर इतना नहीं ला पाएंगे तो आपका फिर यहाँ पे जो है रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा, आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 9, 10, 11 ये सभी कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे लाना रहता है।
अगर मैं आपको बता दूं कि अगर जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो उनको 32% जो है वो SC ST कैंडिडेट को लाना रहता है। वही अगर 34% की बात करेंगे तो ये जो है EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। 36.5% जो है वो OBC वाले को लाना रहता है, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, जिनको अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। वही 40% जो है यहाँ पे जो लोग अदर स्टेट यानी अदर स्टेट वाले हैं उनको, और यहाँ पे जो UR अनरिजर्व कैटेगरी है उनको ये मिनिमम इतना लाना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कितना नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग लाना है। लेकिन ये क्वालिफाई से आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों कुछ ही विषय ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे आपकी ऐसी हो पाएगी। क्योंकि अगर देखेंगे अब हम सबसे पहले कि आवेदन जो मैं आपसे बोला हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। STT को लेकर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, STT आयोजन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका जो है यहाँ पे दाखिल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पहले STT आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में जो है याचिका दाखिल हो सकता है। यहाँ पे TRE 4 से पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो मैं बताना चाह रहा था कि कुछ विषय ऐसे थे जिसमें आप ध्यान से देखिए कि यहाँ कुछ विषय ऐसे थे कि यहाँ देखिए 50% सीटें जो है वो खाली मतलब रह गई, कई विषय में नहीं मिले शिक्षक TRE 3 में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तीसरे चरण में जो है वो यहाँ पे क्या है कि वो देखिए शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक में जो है 12,000 से अधिक जो है यहाँ पे उत्तीर्ण हुए थे, और मतलब 12,000 मतलब सीट वैकेंट यानी 50% सीट जो है वो वैकेंट ही रह गई, मतलब खाली ही रह गई, नहीं भर पाई थी। उसमें योग्य टीचर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि भौतिकी में नहीं मिल रहा है योग्य ठीक है ना, वो योग्य शिक्षक। तो जैसे आपको पता है कि पिछला अगर देखेंगे फिजिक्स वगैरह में यहाँ पे, तो इसमें सभी का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो है कम ही जो है मतलब उसमें सीट जैसे 400 के अप्रॉक्स ही 441, मानिए 400 नहीं 441 लगभग सीट भर पाया था, जो कि इसमें लगभग 1941 सीट लगभग फिजिक्स के अंदर थी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि अब जो है कितने लोग आवेदन करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, और आपको क्या इस बार जो है स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। देखिए पहले जो है 80,000 की बात हो रही थी कि 80,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती, लेकिन अब जो है TRE 4 में जो है लगभग 1 लाख के आसपास मतलब यहाँ पे अब जो पद जो है लगभग टेंटेटिव बहुत सारे चैनलों के माध्यम से बताई जा रही है, और पेपर में भी कई दिनों से ऐसा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो 50% का मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका देखिए। जैसे फिजिक्स में देखिए संगीत में 918 पद थे जिसमें सिर्फ 416 पद ही भर पाया था। तो यहाँ पे सभी अलग अलग विषय हैं। अब जैसे केमिस्ट्री में देखेंगे 3742 में सिर्फ इनको 273 टीचर जो है मिल पाए थे, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। जैसे मैं भौतिकी का बात किया था 1961 में सिर्फ इनको 441 मिल पाया था। हिंदी में भी आप देख सकते हो, सभी का जो है आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी, आप जिस भी विषय में हैं आप अपने विषय के सामने सामने ये जो है खुद भी रीड कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे बता रहा था कि यहाँ पे एक चीज़ कि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि एस्टेट में कितने लोग क्वालिफाई किए थे, ये चीज़ देखिए। वैसे पहले जो बात कही जा रही थी लगभग 1,60,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति, पहली बात ये हो रही, लेकिन वो फिर सीट जो है वो घट के जो है 1 लाख के आसपास, मतलब यहाँ पे 80,000 से बढ़ के अब 1 लाख हो गई है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग टीचर वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल लगे रहिए। यहाँ पे देखिए एस्टेट 2024 के अंदर अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे 9-10 के लिए यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, हर एक विषय में कितने बच्चे आपके लिए जो है कंपटीटर हैं, यहाँ आप खुद भी देख सकते हो कि कितने बच्चे यहाँ पे वो यहाँ पे कुल मिला के 1,94,000, मानिए कि 2 लाख बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ इस बार जो स्टेट पास हुआ है उसमें 9-10 में पास किए हैं। उसी तरह यहाँ पे 11-12 में आप देखेंगे कि कितने कंपटीशन है यहाँ आपके बीच उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में। इस चीज़ को आप हर एक विषय के सामने आप इसको जो है रीड कर सकते हैं सभी विषयों का, ठीक है। ये 11-12 का है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। अब जो है यहाँ पे 1,03,000 जो कुल बच्चे यहाँ पे जो है वो पास किए थे, ठीक है। तो अब जो है आपको किस स्ट्रेटजी से आपको जो है दोस्तों यहाँ पे TRE 4 के लिए मेहनत करनी चाहिए, तो मैं आपको सेक्रेट चीज़ बता देता हूँ। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले NCERT को फॉलो कीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड करिए। उसके बाद BPSC TRE 1, 2, 3 का, यहाँ पे TRE 1, 2, 3 का जो है आप अपना क्वेश्चन जो है बिल्कुल पहले देखिए कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट 100% होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।